परियों की रानी जब इंसानी राजा की बेटी की नामकरण सेरेमनी पे आई, राजा की रूह कांप उठा। एक जमाना हुआ करता था जब दोनों बचपन में खेल कूद के बड़े हुए थे। अनाथ लड़का चुपके से जंगल में आता था ताकि उस छोटी सी परी के साथ 2 पल बिता सके। उसके भी आखिर कोई नहीं थे और फिर दोस्ती धीरे धीरे बदली प्यार में। पर तभी कुछ ही साल बाद इंसान ने जंग छेड़ दी जादुई जंगल के खिलाफ और जंगल की रखवाली होने के नाते रानी आगे आई और इंसानी सेना को जंगल से लौटने के आदेश दी। घमंडी राजा मजाक में कहा, इस पंख वाले चींटी की मुंडी काट के ला। पर रानी की पुकार से जमीन चीरते हुए पेड़ की झाड़ बाहर आने लगा और जादुई दानव का रूप ली। जंगली सुअर पे सवार घने जंगल की कोख से अभिशाप की तरह और भी सैनिक धीरे धीरे आगे असेंबल होने लगा और अंत में बाहर आया एक विशाल काय ड्रैगन। पासा अब पलट चुका था। पलक झपकते ही रानी आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंची। रानी की सेना आगे बढ़ी और वो खुद भी बिजली की तरह आगे टूट पड़ी। बिखरते हुए पत्तों की तरह सैनिक साफ होता गया। जादुई सेना अच्छे से लालची सेना की धुलाई करने में व्यस्त हुआ और खुला ड्रैगन की पप्पी से अब सभी दूर भागने लगा। तभी रानी की नजर पड़ी राजा के ऊपर। सीधा जाके उसे खिलौने की तरह उठा के जमीन पे कस के पटका। मदद करने के लिए आया सोल्जर्स रानी की पंख की ताकत की आगे घुटने टेक दिए और रानी साफ चेतावनी दी, पतली गली से निकल ले बुढ़े। राजा की सेना ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और साम्राज्य पे लौटने के बाद जख्मी राजा ने घोषणा कर दिया कि जो भी रानी को हरा के उसका हार का बदला लेगा वही बनेगा अगला राजा। वो अनाथ लड़का अब राजा के पैलेस में काम करता था और लालच के चलते वो फिर से लौटा उस जंगल में। रानी आई और अपने बचपन की दोस्त के बाहों में एक बार फिर से खुद को सौंपी। दोनों ने काफी बातें और पार्टी किए, पर इंसानी तौर तरीके और गद्दारी से रानी की परिचय अभी होना बाकी थी। लड़का उसे बेहोशी की दवा दी, फिर उसके अनजाने में अपना चाकू से उसके पंख काट लिए। होश जब लौटा तब तक देर हो चुका था। कटे हुए पंख राजा के पास ले जाते ही राजा उसे अपना साम्राज्य ही सौंप दिया और धोखाधड़ी का इनाम से वो बिल्कुल भूल गया अपनी बचपन की दोस्त को। उधर रानी अपनी तैयारी में थी। एक लाठी हाथ में लेते ही वो जादू की छड़ी में बदल गई। दिल के दर्द अब सच्चाइयों के एहसास में बदल रहा था। अपने साम्राज्य पे लौटने के बाद रानी इंसानों की दुनिया हमेशा से बंद कर दी। पर कुछ ही साल बाद रानी एक दिन सीधा राजा की दरबार में आ पहुंची। राजा की बोलती बंद हो गई। राजा की बेटी की जन्म के बाद नामकरण की सेरेमनी हो रहा था और परियों की रानी आज अपनी हिसाब पुख्ता करने आई थी। छोटी बच्ची के पास जाकर रानी अपनी उंगली ऊपर की और जादुई लफ्ज बाहर आने लगा, ये बच्ची होगी प्यारी, सबकी न्यारी। पर 16 बरस होने के पहले ही एक स्पिनिंग व्हील की सुई में उसकी लगेगी चोट और वो पिएगी मौत की घुट। एक अनंत नींद उसे हमेशा से कैद करके रखेगी। राजा घुटने टेक दिए। रानी के सामने विनती करते रहे अपनी जादू वापस लेने की, पर रानी बस मुस्कुराई और कही, एक उपाय है उसे उस मौत से खींच लाने की। जरूरत सिर्फ एक सच्चा प्यार की किस की। और अपना अभिशाप समाप्त करके रानी बाहर निकल गई।